हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी, यदि करवा चौथ पर अगर जो भी स्त्री ये 4 गलतियां करती हैं तो उनके पति की लंबी आयु होने की जगह उन पर विपदाएं आती हैं। तो आइए जानते हैं वे कौन सी हैं ऐसी 4 गलतियां। हिंदू धर्म में करवा चौथ का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य, सुखी जीवन और लंबी आयु की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं। यह व्रत शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद खोला जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हर साल करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से होगा और यह अगले दिन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर समाप्त होगा। इस व्रत की शुरुआत कसरगी के साथ होती है। इस दौरान कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सरगी खाने का सही समय क्या रहेगा। इस साल पूजा मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत शुरू होने से पहले सरगी खाने की परंपरा है। यह परंपरा घर के बड़ों के आशीर्वाद से जुड़ी है। परंपरा के अनुसार करवा चौथ व्रत में सूर्योदय से लगभग 2 घंटे पहले तक सरगी खा सकते हैं। 20 अक्टूबर को सूर्योदय सुबह 6:25 पर होगा। ऐसे में महिलाएं इससे पहले सरगी खा लें। करवा चौथ का व्रत निराहार और निर्जला रखा जाता है। ऐसे में घर की बड़ी महिलाएं आशीर्वाद के तौर पर व्रती महिलाओं को व्रत शुरुआत करने के पहले सेहतमंद भोजन कराती हैं, ताकि व्रत के दौरान उन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। सरगी की रस्म में सास अपनी बहू को फल, मिठाइयाँ, वे खीर और कम तली भुनी चीजें खिलाती है। इससे सास का बहू के लिए आशीर्वाद माना जाता है। जिन व्रतियों की सास नहीं है वह अपनी जेठानी या अपने से बड़ी महिलाओं को से सरगी ले सकती हैं। आइए अब बात कर लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। करवा चौथ के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:46 से लेकर 7:02 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय शाम को 7:54 पर रहेगा। इसके बाद आप चंद्र दर्शन करके अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। दोस्तों, कई बार व्रत के सही जानकारी न होने की वजह से व्रती गलतियां कर बैठता है, जिससे व्रत का शुभ फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं अगर जाने अनजाने में कोई गलतियां करती हैं तो पति की पर भारी संकट आ सकते हैं। खास तौर पर इस दिन पहने जाने वाले कपड़े और सर पर डालने वाली चुनरी के बारे में भी विशेष ख्याल रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस देश में हर जगह बड़ी श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है और देश से बाहर रहने वाली यानी विदेशों में रहने वाली महिलाएं इस व्रत को रखती हैं। करवा चौथ की तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। इसमें आभूषण और श्रृंगार की चीजें भी खरीदती हैं। इसमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि करवा चौथ के दिन कुछ विशिष्ट कपड़े और चुन्नी पहनने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत टूट जाता है और पति पर भारी विपदाएं आने लगती हैं। ये व्रत पति की लंबी आयु और निरोगी जीवन के लिए किया जाता है। ऐसे में विशेष रूप से ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं पहले कि करवा चौथ पर कौन सी गलतियां करने से बचे, ताकि आपका व्रत सफल संपूर्ण हो सके। किसी भी सुहागिन महिला को अपने सौभाग्य की निशानी किसी को और स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अमंगलकारी कहा जाता है। सिंदूर, बिंदी व शादी से जुड़ा कोई भी जोड़ा या मंगलसूत्र, पैरों की बिछिया, शादी की चुन्नी, ये सभी चीजें सुहागिन स्त्री के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में ये 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये आपकी सुहाग की निशानी है, पति की निशानी है
आप किसी को नया वस्त्र या फिर श्रृंगार की वस्तु नई खरीद कर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी चीजें कभी भी किसी को ना दें, अन्यथा दुष्परिणाम पति को झेलने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ सकती है, आपसी प्रेम कम हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए अब जान लेते हैं कि करवा चौथ पर कौन सी वस्त्र नहीं पहनने चाहिए जिससे व्रत टूट न जाए, पति पर कोई बुरी बला न आए। दोस्तों, प्रत्येक लड़की की शादी में लाल जोड़ा में विदा किया जाता है, यहाँ तक कि फेरों में लाल चुन्नी पहनाई जाती है। हर पुण्य कर्म में भी लाल कपड़ों का महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ माना जाता है और मंगलकारी माना जाता है। तो इसी तरह के इन्हीं रंगों के वस्त्र इस दिन पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि इस बात पर कि करवा चौथ के दिन पूर्णतः सफेद रंग की साड़ी, कोई भी सफेद का वस्त्र भले ही वह कलाकारिता से बना हो, करवा चौथ पर बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि यह दाम्पत्य जीवन से संबंधित त्योहार है और सफेद रंग को स्त्री को विधवा होने के रूप में माना जाता है। इसलिए करवा चौथ पर सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इस दिन उपहार में भी किसी को सफेद वस्त्र नहीं देने चाहिए, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके पास शादी का जोड़ा है तो आप इस व्रत में पहन सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के जोड़े से मंगल यादें और आशीर्वाद जुड़े होते हैं, तो इससे पति को भी खुशी मिलती है और साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसलिए शादी का जोड़ा करवा चौथ पर हो सके तो ज़रूर पहने, और आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप नई लाल चुन्नी, नए लाल कपड़े लाकर पहन सकते हैं। करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा पीला जो भी बृहस्पति का प्रिय रंग है, या फिर हरा गुलाबी, इसमें से किसी भी रंगों के कपड़े पहन सकते हैं, क्योंकि ये रंग अशुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस दिन आपको नए वस्त्र ही धारण करने हैं। करवा चौथ के दिन आप पुराने कपड़े भी पहन सकते हैं। मांग में ऐसा सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, इसे धर्म मान्यताओं के अनुसार ही लगाया जाना चाहिए। खास तौर पर करवा चौथ पर गलत तरीके से लगाया गया सिंदूर व्रतधारी को अशुभ फल देता है। ऐसे में करवा चौथ का व्रत भी सफल नहीं होता है। सिंदूर लगाते समय महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। जब आप सिंदूर लगाएं तब माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माँ पार्वती ही अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। किसी भी सुहागिन महिला को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति के बीच गलतफहमियां उत्पन्न हो जाती हैं, आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। करवा चौथ के दिन भरपूर मात्रा में जितना हो सके सिंदूर लगाना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनके आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है, पति की उम्र बढ़ती है। फैशन के नाम पर आजकल लोग नाम मात्र सिंदूर लगाते हैं, यह शास्त्रों में बिल्कुल गलत बताया गया है। ऐसी स्त्रियों को भी माँ पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। अगर आप हल्का फुल्का सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर संकट आता है, पति पत्नी के बीच दूरियां पैदा हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति का प्रेम बना रहता है। सुहागिन स्त्रियों के हाथों से सिंदूर की डिबिया गिर जाए तो इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। गलती से ऐसा हो जाए तो माँ पार्वती जी से स्मरण करें, उनसे संकट विमोचन की प्रार्थना करें। पत्नी की मांग पति द्वारा भरी जाना वैवाहिक जीवन में अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भी माँ पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती हैं। पति के साथ साथ जन्मों तक साथ चलने का आशीर्वाद मिलता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय तरीके से बीतता है। तो खास तौर पर सिंदूर लगाते समय इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए खास पर्व है। दोस्तों, आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। हर हर महादेव, जय करवा चौथ माता की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।